पापा का कॉल आया मेरे पास कि वापस आओ और मेरा घी का बिजनेस संभालो। मैंने कहा नहीं यार, मुझसे नहीं हो पाएगा। पापा नहीं रहे, अंतिम संस्कार करना था, घर में सिर्फ 20 रुपए थे। मम्मी ने बोला जिसको तुम पापा कह रहे हो ना, उनको अब लाश बोली जा रही है। उस दिन मुझे उन्होंने पकड़ा और बहुत तेज हिलाया कि अब बड़े बन जाओ। नमस्कार दोस्तों, अपना नाम बताने से पहले मैं आपसे कुछ पूछना चाहता हूं कि क्या कभी आपने इमेजिन किया है एक ऐसा इंसान जो कभी स्कूल नहीं गया हो, कभी कॉलेज नहीं गया हो, जब वो बोलता हो तो हकलाता हो, इंग्लिश के नाम से डरता हो, वो इंसान कभी किसी मल्टीनेशनल कंपनी में एक वाइस प्रेसिडेंट बन जाए, आगे चल के वो एक एंटरप्रेन्योर बन जाए, एक बिजनेसमैन बन जाए। किसी ने नहीं सोचा होगा, नहीं मैंने सोचा था। ये कहानी है मेरी। मेरा नाम प्रमोद राज शुक्ला है और मेरी कहानी शुरुआत होती है बिहार के एक छोटे से गांव मुंगेर से। जब अपनी जर्नी स्टार्ट की थी तो मुझे कभी नहीं लगा था कि मैं लाइफ में कुछ भी कर पाऊंगा। पढ़ाई में इतना अच्छा नहीं था। जब पढ़ाई में अच्छा नहीं था तो उतनी अपॉर्चुनिटी भी मुझे बिहार में नहीं मिलती थी। लेकिन मुझे एक शौक था, एक चीज दिमाग में थी कि मुझे लाइमलाइट में रहना है, हमेशा लाइमलाइट में रहना है। और उस लाइमलाइट के चक्कर में, मतलब बिहार की अगर बात करें हम, तो बिहार में जिसके पास पावर होता था तो उसके पास लाइमलाइट होता था। उसी चक्कर में मैं गलत संगतों में पड़ गया। अचानक से मेरा एक बहुत सीरियस एक्सीडेंट हुआ और जब मौत के मुंह से वापस आया तो देखा और समझा कि आपकी जो लाइफ है वो सिर्फ आपकी नहीं है, आपकी माँ की भी है और आपकी फैमिली की भी है। तो उस समय मुझे रियलाइज हुआ कि मुझे जितनी भी नासमझी हरकतें हैं उनको साइडलाइन करना पड़ेगा और कुछ करना पड़ेगा। लेकिन जो लाइमलाइट का कीड़ा था वो तब भी दिमाग में दौड़ ही रहा था, काट ही रहा था। फिर उसी बीच अचानक एक बिहार में एक मॉडलिंग कंपटीशन हुआ और उसे पार्टिसिपेट किया मैंने और मैं विनर बन गया। तो उसके बाद थोड़ा सा लाइमलाइट मुझे मिला बिहार से। फिर दोस्तों ने मुझे पंप मारना स्टार्ट किया, यार तुमको जाना चाहिए बॉम्बे, तुम जाओ हीरो बनो, ये करो वो करो। तो मैंने कहा हाँ ये सही है, ये सही है, मुझे ये करना चाहिए, मैं इसीलिए शायद पैदा हुआ हूँ। लेकिन सफर उतना आसान नहीं था। जब मैं पटना पहुंचा, फिर वहां से दिल्ली पहुंचा, तो मैंने देखा कि मेरे जैसे कितने ही हैं और मुझसे कई गुना ज्यादा अच्छे घूम रहे हैं। तो मुझे रियलाइज होगा नहीं, ये इतना नहीं चल पाएगा। उसी बीच पापा का कॉल आया मेरे पास कि वापस आओ और मेरा घी का बिजनेस संभालो। मैंने कहा नहीं यार, मुझसे नहीं हो पाएगा, मुझसे नहीं हो सकता ये। तो उन्होंने मुझे घर से निकाल दिया। उन्होंने कहा कि घर से निकलो। मुझे याद है आज भी, मैंने मम्मी से 500 रुपए लिए और फिर से दिल्ली पहुंच गया अपने दोस्त के पास। उसने मुझे छत दे दी रहने के लिए। छत तो दे दी लेकिन शायद पैसे नहीं थे और फिर से वही प्रॉब्लम हो रही थी। स्ट्रगल कर रहा था, डिफरेंट ऑड जॉब्स कर रहा था। लेकिन उसी दौरान एक और कॉल आया घर से, पापा नहीं रहे, पापा की डेथ हो गई। वापस गया तो मैं अपने उस बेटे के मोड पे था, रो रहा हूं, चीख रहा हूं, चिल्ला रहा हूं। एक इंसान कोने में खड़ा होके मुझे देख रहा है और मुझे नहीं समझ में आ रहा था वो रो क्यों नहीं रहा है, वो क्यों नहीं बोला कि हाँ कुछ गलत हो गया है। वो थी मेरी माँ, कोने में खड़ी मुझे देख रही है और अचानक से वो मेरे पास आई और मेरा हाथ पकड़ा और घसीटते हुए नीचे ले गई। जब नीचे ले गई उन्होंने मुझसे कहा ये अलमीरा है, इसको ओपन करो। मैंने ओपन किया, ड्रॉअर में हाथ डालो, कितने पैसे पड़े। मैं शॉक में था, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि माँ क्या कह रही हैं। फिर भी मैंने हाथ डाला, निकाला, घर में 20 रुपए रखे थे, 20 रुपए, और पापा लेटे हुए थे बाहर। अंतिम संस्कार करना था, घर में सिर्फ 20 रुपए थे। मम्मी ने बोला जिसको तुम पापा कह रहे हो ना, उनको अब लाश बोली जा रही है और सब लोग बॉडी से उसको इंडिकेट कर रहे हैं कि बॉडी रखी है बाहर, कैसे करोगे। उस दिन मुझे उन्होंने पकड़ा और बहुत तेज हिलाया कि अब बड़े बन जाओ, अब बड़े बन जाओ, हो गया, कर लिया तुमने जो करना था। शायद उस दिन मुझे लगा कि हाँ
अब मुझे कुछ करना ही पड़ेगा। मेरी 2 बहनें थीं और माँ, तो सोचा फिर से कुछ करूँगा। वापस दिल्ली गया। जब दिल्ली गया तो एक अलग ही माहौल, अलग ही माइंडसेट से गया वहाँ पे। काफ़ी सारी जॉब्स की ट्राई की, कहीं जॉब्स नहीं मिल रही थी मुझे, क्योंकि मेरे पास डिग्री नहीं थी, एजुकेशन नहीं था, इंग्लिश नहीं बोल पाता था, इंग्लिश का ई भी नहीं आता था। काफ़ी ट्राई कर रहा था, कुछ भी नहीं हो पा रहा था। मुझे याद है कि मैं 6 दिन 6 दिन भूखा रहा हूँ। भूखा इन द सेंस, आप लोग सब बिहार के हैं तो मुझे पता है, आपको पता है चूड़ा चीनी। चूड़ा चीनी सबको पता है, राइट? तो मैं क्या करता था कि चूड़े को पानी में भिगो के शुगर मिलाता था और उसको निगल लेता था, खाता भी नहीं था, निगल लेता था, क्योंकि वो पेट पे जाके फूलता है, फिर वो आपको एक स्टेबिलिटी देता है पूरे दिन के लिए। वो किया। इसी दौरान जब मैं रामजस कॉलेज जाया करता था, वहाँ एक मेरा मित्र है अखिल। जब पहुंचा, अखिल को मैंने देखा एक दिन मैकडोनल्ड्स में, गफ्फार मार्केट में, वो मैनेजर था। और मैं उसके पास गया, मैंने कहा निखिल यार मुझे जॉब चाहिए, मुझे जॉब की बहुत ज़रूरत है। तो उसने बोला तुम ना तो यार कैसे कर पाओगे, एक तो डिग्री वहाँ ज़रूरत नहीं थी, लेकिन इंग्लिश बोलना बहुत इंपॉर्टेंट था, क्योंकि आप जब काउंटर पे खड़े होते हो तो बर्गर्स के नेम आते हैं एंड यू हैव टू प्रोनाउंस इट, एंड आई वाज स्ट्रगलिंग विद दिस नंबर बिकॉज मैं आई स्टैमर अ लॉट, मैं बहुत स्टैमर करता हूँ, तो वो बोल नहीं पाता था। तो उसने फिर बोला कि ठीक है, एक काम करते हैं, तुमको स्वीपर की जॉब मिलती है। मेरी पहली तनख्वाह, गाइस लेडीज जेंटलमैन, 800 रुपए थी, 800 रुपीज। मैं बहुत खुश हुआ था कि मुझे 800 रुपए मिल गए। फिर मैंने निखिल से बोला, निखिल एक काम कर सकते हो क्या, मुझे सेकंड शिफ्ट मिल सकती है क्या? तो उसने बोला क्यों? क्योंकि उस समय बर्गर बना के रखे जाते थे और जो खराब हो जाता उसको उसी समय फेंकना पड़ता था। तो मैं सेकंड शिफ्ट इसलिए लेता था क्योंकि मुझे वो बर्गर मिल जाएंगे, मैं घर ले आके उसको खा सकता हूँ, अपना सबको सेट कर सकता हूँ। हो गया। काफी दिन मैंने 2-3 महीने वहां पे काम किया। उसके बाद अचानक से मेरी एक मित्र हैं, उस समय मेरी गर्लफ्रेंड हुआ करती थी, उनसे मिला तो उन्होंने अचानक देखा मुझे, मैंने उनको बताया नहीं था कि मैं मैकडोनल्ड्स में काम करता हूँ। अचानक से उन्होंने देखा, एक दिन अपने दोस्तों के साथ आई थी, वो बैठी थी, आई रिमेम्बर, और उन्होंने मुझे देखा और वो शॉकिंग था, और मैं एकदम घबराया हुआ कि कैसे फेस करूं जाके, जिस लड़के को मैं पसंद करता हूं उसको अप्रोच करना चाहता हूं, और वो बैठी अपने दोस्तों के साथ, मैं वहां पे पोछा लगा रहा हूं। मैं किसी भी जॉब को या किसी भी चीज को छोटा नहीं बोला हूं, क्षमा करिएगा, लेकिन मैं बता रहा हूं कि एक मानसिकता के बता रहा हूं कि कैसे फेस करता है कोई इंसान जब सामने आपके वो इंसान बैठा है जिसे आप बहुत प्यार करते हो, कैसे फेस करूं उस चीज को। तभी अखिल ने बोला कि जाके फेस करके आओ, दिस इज द राइट टाइम, यू कैन सी दैट whether she is the right one or not. मैं गया, मिला, सरप्राइजिंगली कोई ऑब्जेक्शन नहीं हुआ, वहां पे सपोर्ट मिला। शी सेड डू यू वर्क हियर? आई सेड आई डू। वाओ, तुम्हें बताया नहीं कभी? मैंने कहा हिम्मत नहीं हुई कभी बताने की। उस दिन उन्होंने मुझे घर पे बुलाया और उन्होंने बोला कि क्या करने आए हो दिल्ली, क्या कर रहे हो, तुम वापस जा सकते हो बिहार, बिहार में कुछ करो। मैंने कहा यार मैं बिहार नहीं जा सकता क्योंकि बिजनेस कुछ है नहीं, बचा नहीं, मुझे कुछ यहीं पे करना पड़ेगा। तो उस दिन वो मेरे साथ बैठी और उन्होंने बोला कि भाई लेट्स टॉक अबाउट इट, क्या क्या पिटफॉल्स हैं, क्या क्या करना है। तो 2 चीजें हम लोगों ने आइडेंटिफाई की, एक तो मेरी एजुकेशन एजुकेशन थी नहीं, और दूसरा मेरी कम्युनिकेशन स्किल्स, क्योंकि इंग्लिश बोल नहीं पाता था। तो बहुत ही रिसर्च करने के बाद हम लोग को पता चला कि ये चलो एक इंदिरा गांधी नेशनल ओपन यूनिवर्सिटी है जहां से आप एजुकेशन कर सकते हो, वो कॉरेस्पॉन्डेंस है, साथ ही साथ आप काम भी कर सकते हो। तो वहां पे मैंने एनरोल करवाया अपने आप को, मुझे याद है, और 35,000 के पूरा कॉस्ट था वो। तो उन्होंने ही दिया था मुझे पैसे कि इनरोल करा लो अपने आप को, करवाया। और इंग्लिश में मुझसे बोला गया कि तुम हमेशा मुझसे, अगर तुम, उन्होंने मुझे कंडीशन रखी कि अगर तुम चाहते हो कि मैं तुम्हारी जिंदगी में रहूं तो एक ही प्रॉमिस करना पड़ेगा, तुम कभी हिंदी में बात नहीं करोगे, और जिस दिन तुमने हिंदी में बात की आई एम गॉन। तो मैंने इंग्लिश में, मतलब दिल्ली के माहौल में बिहार का लड़का, ऑटो टमटम रिक्शा वाला, सबसे मैं इंग्लिश में बात कर रहा हूँ, कैन यू बिलीव दिस, राइट, व्हाट आई डिड। और उस समय ऐसा था कि बहुत सामने वाला समझ नहीं पा रहा है और मैं, जो मेरी फॉर्मेशन है बिल्कुल खराब है, फिर भी मैंने किया। मैं एक दिन हर्षल लाइन के एसबीआई बैंक में गया और वहां पे मैं अपना अकाउंट ओपन करने के लिए पहुंचा कि मुझे आज एसबीआई का अकाउंट ओपन करना है। कंडीशन वही थी,
साथ में वो थी, कोने में बैठी हुई थी, और बोली थे तुमको करना है ये काम। मैं डरा लेकिन गया। सो जो काउंटर में जो लेडी बैठी हुई थी उनसे मैं इंग्लिश में बात करना स्टार्ट किया कि मुझे अपना अकाउंट ओपन करना है। मेरे कारण पीछे एक लाइन क्यों लग गई, क्योंकि मैं इंग्लिश में बात कर रहा हूँ, सामने वाला इंग्लिश समझ ही नहीं पा रहा कि मैं क्या बोल रहा हूँ। फिर उसके कारण जो वहां के मैनेजर थे वो आए, बहुत तेज मेरे पे डांटा उनको कि क्या कर रहे हो, साइड आओ, तुम्हारे कारण लाइन लग रही है। मैं तब भी साइड गया तो उन्होंने पूछा कि क्यों कर रहे हो, हिंदी में बात कर सकते हो, दिल्ली में हो, सब बिहारी और यूपी और यही सब है, सब हिंदी में बात कर सकते हैं। सर आपको पता नहीं, अगर मैंने हिंदी में एक शब्द भी बोल दिया ना तो कोने में जो बैठी है ना वो सीधा यू टर्न मार देंगे और लाइफ खत्म हो जाएगी मेरी। तो उन्होंने पूरी स्टोरी सुनी मेरी। उसके बाद उन्होंने अपना कार्ड दिया, कार्ड देके मुझे घर पे बोला कि घर पे आओ। थोड़ा सा डर गया मैं कि घर पे क्यों बुला रहे हैं। अच्छा ठीक है, घर पहुंचा। जैसे घर पहुंचा तो मैंने नॉक किया, डोर खुला, सामने उनकी वाइफ थी और उन्होंने बोला कि, मैंने बोला मेरा नाम प्रमोद राज शुक्ला है मैम। बोले यार बेटा आओ अंदर बैठो बैठो, उन्होंने तुम्हारे बारे में बहुत कुछ सुना मैंने। तो सर आए मेरे सामने, मिश्रा अंकल है उनका नाम, और वो आए, उन्होंने बोला कि बेटा तुम्हारा ना क्या सोचा हुआ है, तुम्हारी अंग्रेजी कैसी है। मैंने कहा आप ट्राई करके देख लो, आप देख ही चुके हो कैसा मैं बोलता हूँ। वो इंग्लिश के टीचर थे, वो इंग्लिश के टीचर थे। तो शाहरुख खान का एक बहुत बड़ा अच्छा सा डायलॉग है ना, जब आप किसी चीज को दिल से लगा देते हो तो पूरी यूनिवर्स आपके साथ लग जाएगी उसको मिलाने के लिए। शायद मेरे साथ भी वही हुआ, लेकिन कठिनाइयां भी और भी थी आगे। जब मैं इंग्लिश क्लासेस, या उनके उस समय 5000 रुपीज उनके चार्जेस थे, मैं 800 रुपये कमाता था। उन्होंने मुझे कहा तुम फ्री में पढ़ोगे, कोई पैसे नहीं देने हैं तुमको। उसी तरह से ये जर्नी स्टार्ट हुई। मैंने अपना स्टार्ट किया, इंग्लिश पे थोड़ी बहुत कमांड हुई, और मुझे उसी दौरान मैंने अपना BCA कंप्लीट किया। काफ़ी और जॉब्स किए। मैकडोनल्ड्स के बाद मैंने हिंदुस्तान टाइम्स में ज्वाइन किया, जहाँ सुबह 3 बजे मैं उठता था, पेपर को सॉर्ट करना, उनके पास जाना। फिर मैंने हज पे काम किया, वो मेरा सबसे बड़ा ब्रेक थ्रू था, क्योंकि गेटिंग इनटू कॉल सेंटर वाज अ बिग डील फॉर मी, बिकॉज अगेन वो हिंदी कॉल सेंटर था, डोमेस्टिक था, लेकिन तब भी मुझे बहुत बड़ा कॉर्पोरेट का जो थोड़ा सा एक्सपीरियंस होता है ना, कि आप जब जाते हो एक अच्छा सा डेस्क मिलता है, आपको बैठते हो वहाँ पे, आपके पास कंप्यूटर होता है, वो अलग ही एंजॉयमेंट होती है। वो किया। उसी दौरान मैंने अपनी बैचलर्स कंप्लीट की इग्नू से, अगेन वो कॉरेस्पॉन्डेंस था। उसके बाद मेरी पहली जॉब लगी पिनाकी टेक्नोलॉजी में, एज ए टेक्निकल जॉब लगी थी, एज ए C++ डेवलपर लगी थी मेरी जॉब, लेकिन पनौती था, जैसे ज्वाइन किया वैसे प्रोजेक्ट उनका चला गया और मैं फिर से जॉबलेस होने, मैंने पैर पकड़ लिए थे उनके, सर मुझे निकालना मत जॉब से। तो उन्होंने मुझे बोला ठीक है क्या करोगे, और मैंने कहा कुछ भी करूंगा लेकिन जॉब से मत निकाला। तो फाइनली मेरे पास, उनके पास एक और वर्टिकल था रिक्रूटमेंट का, कंसल्टेंसी वो चलाते थे मुझे। तो उन्होंने कहा कि ये ज्वाइन करके देखो। ज्वाइन किया वो वाला डिपार्टमेंट और स्टार्ट किया काम, लेकिन मुझे वो काम नहीं मिल पाया जो मैं सोच रहा था। मुझे रिज्यूमे फॉर्मेटिंग का ऑप्शन मिला कि मैं रिज्यूमे फॉर्मेट करता था डिफरेंट क्लाइंट्स के लिए, और जो बाकी लोग थे उनके लिए वो कैंडिडेट से बात करते थे, क्लाइंट से बात करते थे, उनके लिए तालियां बजती, जब उनके ऑफर्स आते थे बोर्ड्स पे उनके नाम आते थे। तो मैं परेशान होता था कि यार ये मैं भी कर सकता हूँ। तो एक राजेश पांडे हैं जो मेरे गुरु हैं, सबसे पहले गुरु, तो उनके पास गया। मैंने कहा सर मुझे भी काम करने का मौका दो। बोले इंग्लिश नहीं बोल पाते यार। हमने कहा ये दिल्ली है, हिंदी में बात कर लेंगे, क्या दिक्कत है। तो उन्होंने मुझे बोला ठीक है। मैंने बहुत कोशिश की, मैंने पहली बार उनके साथ काम किया, मैंने एज ए एक्सेंचर के लिए मैंने काम किया। पहली बार जब मैंने काम किया तो मेरे पहला जो मैंने उनका रिक्रूटमेंट प्रोसेस हैंडल किया, तो मुझे 7 ऑफर्स मिल गए, क्योंकि मेरा टेक्निकल बैकग्राउंड था। और उसके बाद काफ़ी वाहवाही मिली, काफ़ी शाबाशी मिली। उसके बाद मैंने अपना जर्नी स्टार्ट किया और 7 महीने मैंने उनको 17 लाख रुपए कमा के दिए। और उसी की वजह से मुझे एक्सेंचर कंसल्टिंग US से कॉल आया कि एक उनकी पोजीशन ओपन है, कि they wanted me to work on that position as well, and I did that. I filled that position as well. उसके बाद वो भी पोजीशन फिल की, तो मुझे उस समय जब इंसेंटिव मुझे मिला ना, एक जो 17 लाख का जो मैंने प्लेसमेंट दिया था, उसका 40,000 रुपये मुझे इंसेंटिव मिला। मैंने कहा ये 40, मेरी सैलरी 3,000 रुपये है और आपको 40,000 रुपये मिल गए। फिर जब मैंने पहली बार US के लिए काम किया, मुझे 1 लाख रुपए इंसेंटिव मिल गया। मैंने कहा दिस इज व्हाट आई विल डू इन माई होल लाइफ, आई फाउंड माई सेल्फ। वो जर्नी स्टार्ट होती चली गई और डिफरेंट जगह पे काम करता चला गया। फिर उसके बाद इंग्लिश भी थोड़ी बहुत इम्प्रूव हो चुकी थी, और अभी भी ठीक ही ठाक है, कुछ खास नहीं है, लेकिन हाँ ठीक ठाक है। उसके बाद मुझे काफ़ी चांसेस मिल गए। फिर एक कंपनी आई लंदन से, मुझे लंदन से हायर करने आई, और मैं 1.5 साल लंदन में रहा। फिर उसके बाद मैं दोबारा उसी दौरान मुझे कैपजेमिनी का ऑफर आया। कैपजेमिनी मैंने ज्वाइन किया, एक्सेंचर में ज्वाइन किया, डिस्पाइट दिस फैक्ट दैट आई डिडंट हैव द रेगुलर डिग्री, बट दे वांटेड मी, दे न्यू मी दैट बिकॉज ऑफ माय वर्क। उसके बाद फाइनली मुझे US जाने का मौका मिला। काफ़ी टाइम मैं US पे रहा।
फिर अचानक से एक दिन मुझे मन में आया कि क्यों ना कुछ ऐसा किया जाए सोसाइटी के लिए, जो मैंने स्ट्रगल किया, क्या आज भी वो बच्चे स्ट्रगल कर रहे हैं? हाँ, कर रहे हैं। बिहार में तो वाकई कर रहे हैं, बिहार यूपी में अभी भी कर रहे हैं। बहुत सारे ऐसे बच्चे थे जो कि अंडर ग्रेजुएट हैं, बहुत सारे बच्चे ऐसे थे जिनके पास डिग्री थी लेकिन उनको अपॉर्चुनिटी नहीं मिल रही, उनको जज किया जा रहा है कि उनकी कम्युनिकेशन खराब है या फिर उनका बैकग्राउंड नहीं है, वो काम नहीं कर सकते हैं। यही सब सोच के साथ मैं इंडिया वापस आया, और इंडिया वापस आने के बाद मैंने खुद की कंपनी स्टार्ट की, क्रिएटिविटी टेक्नोलॉजीज प्राइवेट लिमिटेड। बहुत मेहनत की, आज 5 साल हो गए। इन 5 सालों में मैंने 3.5 से 400 लोगों को एम्प्लॉयमेंट दिया, और सारे फ्रेशर्स। एक भी बंदा मैंने एक्सपीरियंस वाला नहीं हायर किया, और उन बंदों को हायर किया है जो एक डिलीवरी बॉय है। कुछ गुंडे हो गए थे, उनको लेके वापस आया हूं। तो एक ऐसी टीम बनाई है जो कि यूनिक पर्सनालिटी है, और वो आज मुझे इस लेवल पे ले गए हैं कि आज ये कंपनी का वर्थ $12 मिलियन है। आज मुझे बहुत प्राउड फील होता है कि ये मैंने काम किया, और बिना जज किए उन सब बच्चों को हायर किया मैंने। मैं खुद ही पर्सनली उनकी ट्रेनिंग करता हूँ, चाहे वो कम्युनिकेशन हो, चाहे उनका पर्सनालिटी डेवलपमेंट हो, चाहे उनका करियर एनहांसमेंट हो, सब कुछ मैं खुद डिजाइन करता हूँ, क्योंकि मैं उस फेज से गुजरा हूँ, और ये मैं करता हूँ और करता रहूंगा, और कोशिश करूंगा कि भगवान का ये आशीर्वाद मिले और मैं आगे भी एम्प्लॉयमेंट देता रहूं। अगर आप देख रहे हो मुझे, बिहार में जितने लोग मुझे देख रहे हैं, तो अगर आपको कुछ भी प्रॉब्लम हो रही है, जॉब की इशू हो रही है, कम्युनिकेशन का इशू हो रहा है, एक बार मुझसे कनेक्ट करो। आपसे मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि आप मेरे चैनल पे आओ, मुझसे आप कनेक्ट करो, मैं आपसे बात कर सकता हूँ। और दूसरा, एक छोटी सी बात बोलूंगा कि आपको लोग जज करेंगे, उन क्रिटिक्स को सामने रखो, उनको सामने जरूर रखो, क्योंकि वो ही आपको आगे बढ़ाएंगे। जब आपको कोई बोलता है ना कि आप नहीं कर सकते हो, तो पीछे हटो और बाउंस बैक करो बहुत अच्छे से। मुझे भी ऐसे, मुझे तो ब्लॉड कहा जाता था फैमिली में कि तुम यू आर अ ब्लॉड ऑन द फैमिली, बट स्टिल नाउ दे आर वेटिंग फॉर माई कॉल्स, कि एक बार कॉल आ जाए, राइट। तो प्लीज प्लीज आप सभी, एक छोटी सी लाइन बोलूंगा कि खुद ही को कर बुलंद इतना कि हर तकदीर से पहले खुदा तुझसे खुद पूछे, बता तेरी रजा क्या। तोरा सबके अगर ऐसा लग रहा हो कि जोश टॉक्स बिहार जमीनी स्तर के कहानी, किस्सा और लोग सबके जीवन यात्रा अगर दिखा रहा है, तो एक सब्सक्राइब करूँ, लाइक करूँ, और वीडियो शेयर करते रहूँ।